हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। पिछले वीडियो में हमने एंगुलर प्रोजेक्शन पढ़ा था। आज जो है हमारी जो यूनिट नंबर सेकंड है वो कंप्लीट होने जा रही है। उसके हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक। तो सबसे पहले जो है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। यहाँ पर ये है कि ये हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहाँ पर रेडियस के द्वारा मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है और टी टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ, तो इनके बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पाथ कवर किया है वो क्या कहलाएगा? उसका मतलब रेडियस के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ के ऊपर रेडियस के द्वारा बनाया गया एक एंगल होता है, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो फार्मूला होता है एंगल इजिकल टू आर्क बटे रेडियस। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बनाते हैं तो ये क्या कहलाती है उसकी, ये पूरा टोटल ऐसे करते हैं तो ये क्या कहलाती है? आर्क कहलाती है। यहाँ पर पी क्यू जो है वो है आर्क है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो पी क्यू है ये क्या है? आर्क है, और रेडियस आपका आर है, एंगल थीटा है, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसको हम फार्मूले में पुटअप करें, थीटा इजिकल टू आर्क बटे रेडियस होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे डब्ल्यू होता है वैसे। इट इज़ मेजर्ड बाय द रेडियन पर सेकंड से हम उसको मापा जाता है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, यानी ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम क्या कहलाती है? वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, ठीक है। जो रिलेशन हम यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। हमने कंसिडर करके एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है मूविंग विद द एंगुलर वेलोसिटी एंड द लीनियर वेलोसिटी v। एंगुलर वेलोसिटी क्या है उसकी? ओमेगा, और उसकी लीनियर वेलोसिटी v है, और सर्कुलर पाथ पे रेडियस r है और सेंटर o है, ठीक है। यानी ये आपके पास में कोई भी एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है, यहाँ पर एंगल थीटा है, और ये जो है वो आर्क होगी, और ये जो है वो है r प्लस डेल r। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट पहुँच गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगा उसका? dl रेडियस, सॉरी आर्क, और ये उसका रेडियस कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये कि ये जो है वेलोसिटी जो है वो क्या कहलाती है? dl बटे में डेल टी। यानी वेलोसिटी जो होगी आपकी उसको हम क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। यानी सिंपल जो वेलोसिटी होती है उसको क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। और जो एंगुलर वेलोसिटी उसको क्या लिखते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। और जो फार्मूला होता है एंगल का वो होता है आर्क बटे में रेडियस। अब देखिए यहाँ पर ये जो है हमारे पास में ये आर्क है, ये रही, ये आर्क है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वी डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डेल थीटा डेल एल बटे में आर, डेल एल की जगह वी डेल टी रखेंगे और डेल थीटा की जगह ओमेगा डेल टी रखेंगे। डेल टी से डेल टी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? ओमेगा, और यहाँ पर वी बटे में आर। जब इसको सोल्व करेंगे आगे तो आपके पास में v इजिकल टू ओमेगा आर रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटे में टाइम, यानी वेलोसिटी बटे में टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। तो सेम यहाँ पर क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बटे में टाइम एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम अल्फा से नोट करते हैं। वेलोसिटी जो थी उसको हम ओमेगा से, और डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा है ये सेम उसी की तरह रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से मापेंगे इसको, ऐसा यूनिट है। और जो अल्फ़ा है देखिए यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अल्फ़ा इजिकल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। यानी अल्फ़ा जो एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट जो है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों के बीच में रिलेशन, पहले वेलोसिटी में था अब एक्सेलरेशन में। तो फार्मूला क्या होता है?
v इजिकल टू ओमेगा आर एक फार्मूला होता है जो हमने अभी प्रूफ किया था। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों को डी बाई डी टी से डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, डी बाई डी टी यानी डी वी बाई डी टी और यहाँ पर डी बाई डी टी ओमेगा आर, ये तो हो गया डी बाई डी टी। और इस ओमेगा आर को डी के साथ रखेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ से डी ओमेगा बाई डी टी और ये आर खाली। तो डी वी बाई डी टी को हम अल्फा से शो करते हैं और डी ओमेगा बाई डी टी को किस सॉरी डी वी बाई जो डी टी होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं और डी ओमेगा बाई डी टी को हम अल्फा से शो करते हैं, क्योंकि ये जो है वो तो सिंपल एक्सेलरेशन है और ये जो है ये है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया ए इजिकल टू अल्फा आर। नेक्स्ट जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये 9th क्लास का टॉपिक है। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो देन इट्स मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यानी उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो टाइम पीरियड क्या होती है, इसकी कुछ डेफिनेशन है। टाइम पीरियड है, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ पे एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड। इसको हम टी से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी एक सेकंड के द्वारा जितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है। ठीक है, जो रिलेशन होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में वो होता है टाइम टी इजिकल टू 1 अपॉन ओमेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ओमेगा यानी न्यू टी इजिकल टू 1 के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, तीनों के बीच में रिलेशन, यानी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी न्यू और टाइम पीरियड टी। तो हमें पता है कि जो ओमेगा होता है वो होता है थीटा अपॉन में टी। ठीक है, और जो यहाँ पर जो आपके पास में है थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो आपका क्या कहलाता है, पाई, और ये कंप्लीट जो बनेगा वो 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई बटे टी, तो ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू में 1 बाई टी, क्योंकि ये जो है इसको हम 2 पाई को अलग और 1 बाई टी को अलग लिख सकते हैं। तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 2 ओमेगा इजिकल टू 2 पाई न्यू, क्योंकि 1 बाई जो टी है वो किसके बराबर होता है, वो न्यू के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लास्ट टॉपिक जो है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ के अंदर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, देन डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी वेक्टर एट द एनी इंस्टेंट चेंज विद टाइम। तो उसकी जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी जो है टाइम के अनुसार क्या हो रही है, यानी सॉरी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर जब चेंज होगी तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वहाँ एक्सेलरेशन होगा। तो ये देखिए एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कारण हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, ए इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर आर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो जो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है वी इजिकल टू ओमेगा आर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में वी इजिकल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इसको शो करके बताता हूँ मैं, ए इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर आर और वी इजिकल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा निकालेंगे तो वी बाई आर, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, और ये एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर बटे में आर, तो ये बचेगा वी स्क्वायर बटे में आर, क्योंकि वी इजिकल टू ओमेगा आर के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा फार्मूला किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ए इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होती है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके गाइज, तो आज आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।